भारत में एक बाबा है जो सेब को संतरा, संतरा को सेब बताते रहते हैं। ये बाबा भक्तों के बीच अपने अनाप शनाप, बेमतलब और बेअर्थी बयानों के लिए मशहूर है। इनके भक्त इन्हें पूकी बाबा कहकर बुलाते हैं। दरअसल बाबा के बयान से कुछ ज्ञान तो मिलता नहीं है, लोगों को उल्टे हंसी आती है। लोगों का मनोरंजन होने लग गया इनके बयानों से, इनके प्रवचन से। इस चक्कर में बाबा कहलाने लग गए पूकी बाबा। लेकिन यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब बाबा की प्रसिद्धि उनके सिर पर चढ़ गई और उन्हें लगा कि वाह, मैं तो एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा हूं, लोग मुझसे काफी प्रसन्न हैं, लोग बहुत खुश हैं। बस इसी ओवर कॉन्फिडेंस में अनिरुद्धाचार्य उर्फ पूकी बाबा ने ऐसे ऐसे बयान देने शुरू कर दिए कि सुनने वालों ने अपना माथा पकड़ लिया। क्या दे रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो, कुछ तो सोच के बोलो। अब तो लगता है कि अनिरुद्धाचार्य को लिव इन वाला फोबिया हो गया है। भारत से लेकर अमेरिका तक अपने कथा प्रवचन में वो लिव इन की रट लगा रहे हैं। लिव इन में रहने वाली लड़कियों के लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य के मुताबिक इस दुनिया में लिव इन से बड़ा कोई पाप है ही नहीं। चोरी, डकैती, मर्डर, सबसे बड़ा पाप जो है लिव इन है इनके अनुसार। यहां तक कि तराजू के एक पलड़े में उन्होंने पतिव्रता नारियों को रखा है और दूसरे में लिव इन वाली लड़कियों को, और दोनों के चरित्र को अपने बेशरम शब्दों से तौल दिया है। हालात ये हो गए हैं कि बिना लड़कियों या महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किए अनिरुद्धाचार्य का कथा प्रवचन पूरा ही नहीं हो रहा है। अब उन्होंने अमेरिका की धरती से लिव इन में रहने वाली लड़कियों के चरित्र का जुबानी चित्रण किया है। 12 मिनट 27 सेकंड के वीडियो में अनिरुद्धाचार्य के मुखमंडल से 13 बार लिव इन शब्द निकला है। ऐसा लग रहा है कि इन महोदय को भी लिव इन में रहने का मन था, लेकिन ऐसा मौका मिला नहीं और अब उनका मन जो है वो कुंठित हो गया है। लिव इन वालों को देख के बौखला गए। बाबा ने हाल ही में अपने कथा में कहा, अगर कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने सत्य बोला कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रहकर गलत करते हैं, तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने। बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इन्हें झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी, लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए कि लिव इन में रहना सही है गलत है। आप कैसी बहू चाहते हो, लिव इन में रहकर आए। कौन कैसी बहू चाहता है, ये तय करने वाले अनिरुद्धाचार्य कौन होते हैं भाई? बाबा आपसे पूछकर कोई अपने बेटा या बेटी की शादी करेगा क्या? वैसे तो अनिरुद्धाचार्य कथा भागवत करते हैं, लेकिन राधा कृष्ण से ज्यादा इनकी जुबान पर ऐसे शब्द होते हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। अपने एक दूसरे बयान में अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, कलयुग में आप वेश्या को वेश्या नहीं कह सकते। वो है तो वेश्या, लेकिन सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न और सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी कहा जाए। अनिरुद्धाचार्य ने प्रवचन अमेरिका की धरती पर दिया, यानी महिला अपमान के क्षेत्र में वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। हकीकत ये लगती है कि महिलाओं के लिए बेशरम बोलना उनकी आदत हो गई है। अब उन्होंने इसे अपनी यूएसपी बनाकर सस्ती लोकप्रियता पाने का जरिया बना दिया है। बाबा अपने भारत में गंध आपने मचा रखी है, अब आप अमेरिका पहुंच गए। अच्छा होता कि अमेरिका वहां पे आपके बोलने पर 80% टैरिफ लगा देता। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं? अनिरुद्धाचार्य के इस बेशरम बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।